श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत बार जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास में ये अनुभव होता है कि दुर्गंध आ रही है, कभी अनुभव होता है सुगंध आ रही है। ये ठीक है कि कहीं होगी, बाग बगीचे में होगी, गंदी नालियों में कोई दुर्गंध होगी। वो हमको दुर्गंध और सुगंध आँखों से नहीं दिखती। सुगंध और दुर्गंध देने वाले पदार्थ आँखों से दिखते हैं। जिनसे दुर्गंध आती है, जिनसे सुगंध आती है, वो आँखों से दिखते हैं। लेकिन सुगंध और दुर्गंध आँखों से नहीं दिखती, नाक से मालूम पड़ती है, श्वास के साथ। इसी तरह सुख और दुख देने वाले पदार्थ, व्यक्ति हमको आंखों से दिखते होंगे। जो तुम्हें दुख देते हैं वह व्यक्ति तुम्हें दिखते हैं। दुख तुम्हें कभी भी आंखों से, बोलो, दुख भी दिखता है नहीं, लेकिन होता है। जैसे सुगंध दुर्गंध होती है, भले आंखों से ना दिखे, आप ना नहीं कर सकते कि होती ही नहीं। ऐसे ही सुख दुख देने वाले व्यक्ति दिखते हैं, पर सुख और दुख तुमको सिर्फ पता चलता है, वो नाक से भी नहीं चलता। नाक से तो सुगंध दुर्गंध मालूम पड़ती है, कान से तीखी और मीठी आवाज मालूम पड़ती है, त्वचा से सर्दी गर्मी मालूम पड़ती है। लेकिन अच्छा बुरा, सुख और दुख आपको मन से मालूम पड़ता है। क्या आप सुख को पैदा करने में स्वतंत्र हैं? क्या आप दुख को पैदा करने में स्वतंत्र हैं? कोई दुख देवे, आप न पैदा होने दें अपने अंदर अपमान न जन्मने दें, देने वाला दे। लेकिन हम अपने अंदर दुख का अनुभव, दुख की अनुभूति न होने दें, सुख की अनुभूति करते रहें। दूसरा, हम सुख की अनुभूति के लिए भी दूसरे के मोहताज न हो। कोई हमें सुख दे तब हमें सुख का अनुभव हो, कोई हमें ना दे तो हम दुखी बने रहें। क्या हमारे पास कोई ऐसा सुख पैदा करने की विधि है कि कोई हमें ना दे, हम सुख पैदा करेंगे और अनुभव करेंगे? जैसे कई लोग शराब बनी बनाई खरीदते हैं, कई बना लेते हैं, कई लोग बना के पीते हैं। तो आप सुख बना बनाया कहीं से मत खरीदो, आप सुख पैदा करना सीखो। इससे बड़ी स्वतंत्रता संसार में कोई नहीं है कि सुख के लिए आप किसी के मोहताज ना हो, और दुख कोई दे तो हमें हो जाए ना। कोई दुख दे, किसी के देने से हम क्यों दुखी हों? किसी का दिया हुआ दुख ले नहीं, और किसी के द्वारा दिए हुए सुख के मोहताज ना हो, तो आप स्वतंत्र हो गए। एक छोटी सी विधि का आज प्रयोग करेंगे। हम श्वास के सहारे सुख को जन्म देंगे। प्रसन्नता
हमारे चित्त का गुण हो, उधार का नहीं। खुशी हम लेंगे नहीं, खुशी हम पैदा करेंगे। जैसे फूल, पुष्प, सुगंध उसमें से पैदा होती है, सुगंध पुष्प में से निकलती। वही पेड़ था तब उसमें खुशबू नहीं थी। आप गुलाब की डंडी तोड़िए, गुलाब के डंठल लकड़ी को तोड़िए, सूंघिए, कहीं नहीं, उसी में छिपी है, लेकिन वो फूल के माध्यम से प्रकट होती है। ऐसे ही हमारे अंदर सुख भरा है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल नहीं देखते, या विधि भय कंगाल। जैसे कई धन की कमी से कंगाल हैं, धन की कमी से बहुत सारे कंगाल हैं, पद की कमी से बहुत लोग कंगाल हैं, फिर भी कई के पास बड़े पद हैं, बहुत धन है, पर वो कंगाली बहुत छोटी है। हम सुख की कमी से कंगाल हैं, सुख के लिए हम दुखी हैं, सुख की कमी खटकती रहती है। यदि तुमको सुख की कमी ना खटके, उसी के लिए लोग कहते हैं भक्ति करो। क्यों? भक्ति से सुख की कमी खत्म हो जाएगी। भक्ति से रोटी की कमी खत्म हो जाएगी? नहीं। भगवान के भक्त भी रोटी खाते हैं, भगवान के भक्त भी सब काम करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त सुख के लिए किसी के मोहताज नहीं होते। तुम सुख के लिए किसी के मोहताज न रहो, एक। दूसरा, ज्ञान के लिए भी तुम किसी के मोहताज न रहो। और तीसरी बात बड़ी महत्व की है, जीने के लिए तुम देह के मोहताज न रहो। यदि जीने के लिए हम शरीर पर निर्भर न हो, शरीर के न रहने पर मेरा जीवन रहे, तो हम स्वतंत्र हो गए। और अपना विस्तार करके, राजा बन के, दूसरों का हड़प के, विस्तार करके हम बड़े व्यापक होने में लगे। कितना बड़ा राज्य, वो राज्य भी मेरे में, वो देश भी मेरा हो जाए, अर्थात अपने राज्य को बढ़ाना चाह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी व्यापकता, बड़प्पन बढ़ा रहा है। कैसे? ज्यादा चीज को अपनी बनाकर, देश को अपना बनाकर। तुम विश्व को अपना बना सकते हो क्या? और बिना मेहनत के, बिना छीने झपटे, जो जहां है वहीं बना रहे और तुम्हारा हो जाए। जब मैं हूं, मैं में मेरे को मिलाता जाता हूं, अपने साथ ज्यादा मिला मिला के बड़ा होता हूं। ये कर्म का मार्ग है। कृपणाः फल हेतवः। कर्म कृपण लोग करते हैं, कर्म के द्वारा बड़े होने की कोशिश कृपण करते हैं। कृपणाः फल हेतवः। ये जो फल हैं बहुत स्वल्प हैं, कितना आप अपना बनाओगे, फिर भी बहुत एरिया तुम्हारा रह जाएगा अपना बनाने से। लेकिन ज्ञान द्वारा तुम थोड़े समझ से ही इतने बड़े होगे कि तुम्हारे बाहर कुछ न रहेगा, सब तुम्हारा हो जाएगा। एक उत्तर काशी में शिविर हुआ, स्वराज्य सिद्धि साधना शिविर। इतना राज्य, स्वराज्य की सिद्धि हो जाए, हम राजाओं के राजा हो जाएं,
महाराजों के महाराज हो जाएं, और किसी का राज्य छीन भी सकता है कर्म से प्राप्त, पर ज्ञान से प्राप्त राज्य कोई छीन नहीं सकता। उसके लिए एक प्रयास है। तो एक चीज से आज शुरू करेंगे, सब कुछ आज नहीं, आज केवल सुख की प्राप्ति बिना बाहर किसी साधनों के। अब आप आंख बंद करें, सुखासन में बैठ जाएं, सुखासन में जिसमें कोई कष्ट नहीं। यदि बीच में कोई कष्ट हो तो दुखी मत हो, पैर बदल लेना, आसन चेंज करना, पर बिना मतलब तो उंगली भी नहीं हिलनी चाहिए। बिना प्रयोजन आपकी पुतली भी ना हिले। अब प्रयोजन हो, आवश्यकता हो, पीड़ा हो तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। और प्रयत्न करें कि आनंद के लिए हम किसी के मोहताज ना हो। श्वास लीजिए, पर ध्यान रखिए प्रसन्नता से लीजिए। कम से कम प्रसन्नता तो अपने आप लाओ अंदर से। प्रसन्न होकर श्वास लो, श्वास लेकर प्रसन्न नहीं, प्रसन्न होकर श्वास लो, प्रसन्न होकर श्वास छोड़ो। नहीं अभी ऐसा अनुभव हो तो चलो श्वास लेकर प्रसन्न हो। खूब श्वास लीजिए और प्रसन्न होइए। जैसे हंसकर प्रसन्न होते हो, गाकर प्रसन्न होते हो, नाचकर प्रसन्न होते हो, लड़ झगड़ कर धन कमा के प्रसन्न होते हो, आज श्वास ले लेकर प्रसन्न हो। और धन ही चाहिए तो राम नाम का धन। रा से श्वास लो और मां से छोड़ो। राम नाम का धन और राम नाम के धन की खुशी। सिखों के एक पवित्र ग्रंथ का नाम सुखमनी साहब है। सुखमनी, असल में सुख ही तो मणि है, पर हम लोग मणि में सुख ढूंढते हैं, सुख को मणि नहीं समझ पा रहे। सारी मणि एक तरफ, सुख मणि एक तरफ। सुख ही मणि है, सुख ही धन है। राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। अब राम नाम के लिए हमें कुछ चाहिए क्या? केवल नाम। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, या नाम लेते ही संसार के सुख की जरूरत खत्म। सुख के लिए हम किसी के मोहताज न हो, आज की साधना का विषय है। स्वयं का सुख, सुमिरन का सुख। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, सुमिर सुमिर सुख पाओ। बाहर से नहीं, श्वास ग्रास ना बिसरे। एक भी श्वास में सुख को मत भूलो। सुखी रहकर श्वास लो, प्रसन्न रहकर श्वास लो, प्रसन्न रह के श्वास छोड़ो। प्रभु का नाम लेके खुश हो। रा म रा म, धीरे धीरे देर तक रा म रा म रा म रा म। जैसी आपको सुविधा हो, थोड़ा तीव्र गति से रा म रा म रा म, थोड़ा अधिक समय रा म रा म, और अधिक समय, बहुत अधिक समय रा म। जो मुहि राम लागते मीठे, तो नौ रस खटरस हो जाते सब फीके।
सारे रस फीके हो जाएंगे यदि राम नाम मीठा लगे। कोई कोई भाग्यशाली को प्रभु का नाम मीठा लगता है, सुखदाई लगता है। संसार लोगों को सुखदाई लग रहा है, विपरीत बुद्धि हो गई है। संसार सुखदाई लगता है, राम में सुख मालूम नहीं पड़ता। वह भाग्यशाली लोग हैं जिनको राम नाम का सुख मालूम पड़ने लगा। श्वास सुखपूर्वक प्रसन्नता पूर्वक नाम लीजिए। प्रसन्नता और सुख पूर्वक नाम द्वारा श्वास छोड़िए। नाम द्वारा श्वास लीजिए, नाम द्वारा श्वास छोड़िए। नाम द्वारा नाम नहीं तो श्वास नहीं। संकल्प करो कि भजन के समय यदि नाम नहीं सुमिरन करूंगा तो श्वास नहीं लूंगा। श्वास बिना नाम के नहीं लेना। थोड़ी देर रुकना पड़े रुक जाना, जब होश आ जाए, ध्यान आ जाए तब श्वास लेना। ध्यान हो तब श्वास छोड़ना। बिना राम नाम के ध्यान के न श्वास लेना न छोड़ना। और तो और कभी कभी श्वास लेते हुए नाम लेते हुए श्वास लेना, नाम लेते हुए श्वास छोड़ना। बहुत अच्छे, सावधान, प्रसन्न, शांत। कल मैंने कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रूपी रतन धन मिला, राम सुख मिला, राम की भक्ति मिली। और कुछ मत मांगो, प्रभु से प्रभु की प्रीति मांगो, प्रभु से प्रभु के प्रेम की भीख मांगो। ये तो और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। सब कुछ देकर भी यदि भगवान की प्रीति मिले तो भी अच्छा है। सब कुछ पाके भी यदि भगवान की प्रीति न रहे तो समझो लुट गए। क्या मिला? जो मिला वो चला जाएगा। इसलिए राम नाम श्वास श्वास में नाम रट, श्वास वृथा जन खोए। हाँ, श्वास को बेकार मत खो। एक एक श्वास प्रेम से लो। 3 तरह से रा म, रा म, रा म, रा म। होश से, प्रेम से, प्रसन्नता से। साधना के सूत्र हैं, एकाग्रता से, प्रसन्नता से, होश से। धोखे में नहीं, होश से श्वास लो, होश से नाम जपो। बेहोशी में नहीं। बेहोशी में तो बहुत रहे, कितने दिन नींद में गंवाए, प्रतिदिन नींद में समय देते हो। आज होश से, प्रेम से, हाँ, साँच कहो सुन लेव सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं। प्रेम, भक्ति, आहा। गोस्वामी जी कहते हैं, जो भक्ति और प्रेम छोड़कर ज्ञान को दौड़े फिर रहे हैं, वो आँख का दूध ढूंढ रहे हैं कामधेनु छोड़कर। घर की कामधेनु छोड़कर आँख का दूध ढूंढ रहे हैं। भक्ति साधनों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम
साधना का मूल है। भक्ति, श्रद्धा, विश्वास नाम के साथ जोड़ो, श्वास लेते रहो। 3 तरह में से कोई भी, तीव्र गति से राम राम राम, होश से, प्रसन्नता से, थोड़ा लंबा राम राम राम, और गहरे राम। आवाज नहीं, जबान नहीं, अंतर से कोई बोल रहा है राम। सबे घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। अंदर अंदर राम ही बोल रहा है। अंदर बैठा राम, सबे घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। कौन है बोलने वाला? बिना राम के कौन बोल सकता है? राम विराजमान है। तुम राम की याद करो, राम नाम की याद करो। धीरे धीरे लंबी श्वास, थोड़ा सा मध्यम श्वास, बहुत तीव्र श्वास, जिसमें आपको आसानी लगे, कठिन नहीं, सुगम रास्ता, सुगम सरल। बहुत सुगम है समाधि में जाना, बहुत सुगम है प्रभु को पाना। बस नाम रटो, अंदर जाओ, धीरे धीरे सबका त्याग कर दो। अपनी जगह सारी दुनिया है, पर इस समय मुझे प्रभु नाम से मतलब है। शरीर सहयोगी है, सब कुछ सहयोगी है, कोई भी बाधा नहीं है भजन में। शरीर नहीं तो भजन कैसे करेंगे? मन नहीं तो भजन कैसे करेंगे? सुरती नहीं तो सुमिरन कैसे करेंगे? मेरी सूरत सुहागन जाग, ऐ मेरी सूरत राम नाम में लग जा। अपने मालिक का सुमिरन कर। बहुत अच्छे, जैसी इच्छा हो, सुविधा हो, आसान मालूम पड़े, सरलता, श्वास श्वास में राम का नाम सुमिरो। बहुत और प्रेम और प्रेम और प्रेम और प्रेम और एकाग्रता, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्रेम और प्रसन्नता की मात्रा बढ़ती जाए, और अधिक प्रेम, और अधिक एकाग्र, और अधिक होश। इतना होश कि होश ही रह जाए। इतनी आग लगाओ कि लकड़ी खो जाए, आग रह जाए। जैसे जंगल में आग लग जाए और जंगल आग में बदल जाए, ऐसे ही आपका मन प्रेम में डूब जाए, सुमिरन में, ध्यान में खो जाए। ध्यान रह जाए, सुमिरन रह जाए, सब खो जाए। सोए मानव जाग जाग, जाग जाग, इतना जाग कि तेरे ज्ञान में ही सब जल जाएं, खो जाएं। आग लगती है तो लकड़ी को खा जाती है, अंगार बन जाती है। तुम इतना ध्यान में जागो कि धीरे धीरे संसार तुम्हारे ध्यान में खो जाए। तुम्हारा मन ध्यान में चला जाए। एक समय आत्मा और चेतन मन बन जाते हैं। अज्ञानी को संसारी का आत्मा मन बन जाता है। योगी का मन आत्मा में चला जाता है, आत्मा हो जाता है। ध्यानी का, योगी का मन आत्मा में लीन हो जाता है। संसारी की आत्मा मन बन जाती है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। अपना मूल चेतन है, आत्मा है, ज्योति है। ज्योति में मन समा गया।
ज्योति ज्योति रली संपूर्ण धिया राम, ज्योति ज्योति में समा गई। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल में समा गई। कल कह रहे थे व्यक्ति चेतना समष्टि में विलय हो गई, कास्मिक में विलय हो गई, विभु में विलय हो गई, सीमित असीम में खो गया, मैं ब्रह्म में लीन हो गया। मैं न रहा, मैं ब्रह्म हो गया। बुलबुला बुलबुला न रहा, जल में खो गया। लहर सागर में खो गई। कभी सागर लहर में खो जाता है, सागर का पता नहीं चलता, लहर हो जाती है। और कभी लहर खो जाती है, सागर ही सागर बचता है। ये मैं खो जाए, चैतन्य ही चैतन्य बचे। चेतन के सिवा कुछ बचे ही नहीं। चेतन ही चेतन, चेतन ही चेतन। बाहर चेतन, भीतर चेतन, इधर चेतन, उधर चेतन। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, जो चेतन। चेतन केवल भीतर नहीं, भीतर केवल मन है। चेतन तो भीतर भी है, बाहर भी है। बिना मन का चेतन समन चेतन और अमन चेतन। समन सीमित है, अमन व्यापक है। लहर सहित पानी, लहर रहित पानी। मन सहित चेतन, मन रहित चेतन। मन तू ज्योति स्वरूप है, मन को चेतन में लीन कर दो। मन खो जाए चेतन में, चेतन ही चेतन रह जाए। मन चेतन में लीन कर सब जग चेतन जान। चेतन को सब जग में देखो, सब जग को चेतन देखो। वृत्तिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। सारे जगत को चेतन चेतन चेतन। बिना चेतन का कहाँ कुछ है। चेतन ही चेतन। जो ध्यान में आया चेतन, जो ज्ञान में आया चेतन। चेतन के बिना स्मृति में क्या आ सकता है। स्मृति में चेतन, विस्मृति में चेतन, दृश्य में चेतन, अदृश्य में चेतन, क्रिया में चेतन, निष्क्रियता में चेतन, विकल्प में चेतन, निर्विकल्प में चेतन। यहाँ चेतन, वहाँ चेतन, सब कुछ चेतन में है। चेतन से बाहर कुछ नहीं है। ऐसे शांत शांत शांत। अब श्वास का आग्रह छोड़ दो, बिल्कुल शांत। श्वास आई, चेतन है। श्वास गई, चेतन है। बस इतना ही। श्वास आई तब आप जाग रहे थे ना, ध्यान रखो बस। श्वास आई तब तुम जाग रहे हो, श्वास गई तब तुम जाग रहे हो। जाप मरे अजपा मरे, अनादहु मर जाए। सुरति समानी सत्य में, ताही काल नहीं खाए। मुई सूरत बाद हंकार, वो नाम हुआ जो जाननहार। अब कुछ भी मत करो। श्वास आई, जाग रहे हो। गई, जाग रहे हो। श्वास रुक गई, जाग रहे हो। नाम चल रहा है, जाग रहे हो। नाम रुक गया, जाग रहे हो। एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ शब्द नहीं रहता, वाणी खो जाती है, जाप मर जाता है, अजपा भी मर जाता है, सुरति भी खो जाती है, सत्य रह जाता है, चेतन रह जाता है, ब्रह्म रह जाता है, निरंकार अकाल पुरुष रह जाता है। आत्मा बचती है, संकल्प नहीं बचता। जहाँ शब्द तहाँ आखर आवा। जहाँ शब्द तहाँ आखर आवा। जहाँ बोल तहाँ आखर आवा।
जहाँ अबोल तहाँ मन न रहावा, बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे न कोई। जैसा वो है कोई लखता नहीं, बोल उसी में, अबोल उसी में, ध्यान उसी में, विस्मृति उसी में, कल्पना उसी में, उसके बिना है क्या। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, इसके कारण ही सब है, सब है, सब गोविंद है, सब गोविंद है,